वेलकम एवरीवन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो ये एक्सरसाइज में बेसिकली करना क्या है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका रूट्स क्या है, ठीक है। सो आप जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ये फैक्टराइजेशन से करो, कंप्लीटिंग मेथड से करो, या फिर करो आप इससे फार्मूला मेथड से, तीनों से जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं, दो आंसर्स मिलता है, राइट। एंड दैट टू आंसर्स आर नथिंग बट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो मैं एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, विच इज़ 3x² + 4x + 15 = 0, राइट। सो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जब कोई भी आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास दो आंसर्स मिलते हैं, राइट। ठीक है, और यही दो आंसर्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इनका जो भी ज़ीरोज़ है वो जो सॉल्व करते हो और निकालते हो वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बोले जाते हैं, ठीक है। सो मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि रूट्स के बारे में आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको रूट्स पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या लोगे, फिर आप लोगे अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, दे आर नथिंग बट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं ये, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, बराबर। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर अल्फ़ा और बीटा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो चीज़ दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है सब फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, फार्मूला के ऊपर, ठीक है। तो अभी कौन कौन से फार्मूला है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिर्फ इनसे रिलेटेड दो वैल्यू दे दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया जो भी रूट्स हैं उनका सम 10 है, ठीक है। मैं बोल दिया जो भी ये दो रूट्स हैं इनका सम कितना है, इनका सम है 10, ठीक है, बराबर। ये जो भी रूट्स हैं इनका सम कितना है 10, और यही दो रूट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15। नाउ यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी ये दोनों ही चीज़ यूज़ करके क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो भी बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0, ठीक है। तो ये देखो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आया, ठीक है, तो इसके जगह पे आंसर क्या लिख दोगे, 10। तो x² माइनस 10x प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा ना, मल्टीप्लाई वाला कितना है 15 = 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अभी इससे क्या, हमारे जो भी हमारा बुक है, ठीक है, उसमें क्या दिया है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको क्या दे दिया रहेगा, सम ऑफ द रूट्स दे दिया रहेगा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया रहेगा, और बोलेगा यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला चीज़, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, और इस जो भी रिलेटेड है इससे अल्फ़ा और बीटा से, वो बोला है कि अगर मान लो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक है, अगर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, विदाउट सॉल्विंग, हाँ, विदाउट सॉल्विंग आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो फॉर्मूला है, जो भी अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, अल्फ़ा का जो भी होता है, अच्छा, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, और उसका क्या करना है, अगेन उसके सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। दो चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में मोस्टली पूछ देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका क्या निकालना पड़ता है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स भी निकालने को बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स ये क्या है, जो भी रूट्स है उनका नेचर क्या है, रियल नेचर क्या है। तो मैं बताता हूँ, जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, राइट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो उसके दो आंसर निकलते हैं, बराबर है। कितना आंसर निकलता है, दो आंसर, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब कभी भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उसमें किसका किसका वैल्यू रहता है, ए का वैल्यू रहता है, बी का वैल्यू रहता है और सी का वैल्यू रहता है। ये 3 वैल्यूज़ दिए हुए रहते हैं, ठीक है, बराबर। और अगर कोई भी इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, नेचर। नेचर मतलब क्या, वो रियल है या रियल नहीं है, सिर्फ यही दो चीज़ होता है।
तो नेचर जब ये फाइंड करते हैं तो हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं पता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। किसका? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी 3 कंडीशन आएंगे, ठीक है। ये जो डेल्टा है या तो इसका आंसर 0 आ सकता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर करोगे या तो उसका आंसर 0 आएगा, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा, या तो 0 से ज़्यादा आएगा या तो 0 से कम आएगा। दूसरा और तीसरा, या तो 0 से ज़्यादा या फिर 0 से कम। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी नेचर ऑफ द रूट्स है, इसमें जो पहला पॉइंट है, ये जो भी डेल्टा का वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो जब कोई भी डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं जो भी इसके रूट्स हैं, क्या है, इसके रूट्स हैं, दे आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो जो भी डेल्टा का जो भी ये आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हो, ठीक है, और उसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी उस इक्वेशन के रूट्स हैं ये क्या है, रियल एंड इक्वल। ये क्या है, नेचर ऑफ द रूट, पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर डेल्टा जो है, ठीक है, राइट, इसका वैल्यू 0 से क्या होता है, ज़्यादा, मतलब 0 से ज़्यादा मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो डेल्टा का जो भी वैल्यू है ये किस में आ जा रहा है, पॉजिटिव में, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी डेल्टा का जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव में आ जाता है तो क्या हो जाएंगे, इसके जो भी रूट्स हैं ये हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। क्या है इसका, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और जब कभी भी जो थर्ड नेचर है वो क्या बोलता है, अगर डेल्टा का वैल्यू किस में आ गया, नेगेटिव में, यानी 0 से कम आ गया, तो इसके जो भी रूट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉट रियल, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, ठीक है। यही 3 चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाले हैं, ये सब भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना, जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 2 आंसर निकलते हैं, दैट 2 आंसर्स आर नथिंग बट योर रूट्स, ठीक है। और अगर वही रूट्स आपको पता नहीं है तो आप क्या बोलोगे, लेट वन रूट बी अल्फा एंड अनदर बी बीटा, ठीक है। तो ये दोनों की भी क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और अगर मैं सम ऑफ द रूट्स दे दूं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दूं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दे दूं, तो फिर आप ये फॉर्मूला से इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कुछ दूँ ही ना, ठीक है, मैंने इसका वैल्यू नहीं दिया और इसका वैल्यू नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इक्वेशन में से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो जो भी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है, या फिर वो जो भी चीज़ें हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के साथ ही जो भी जब सम सॉल्व करेंगे ना तो वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा चीज़ वो उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी इस चैप्टर में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ, हम लोग जनरली क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर दैट जो भी पेज नंबर 49 पे जो एक्सरसाइज 2.5 है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक जो भी वैल्यू दिया है उसका दैट इज़ +5 एंड अनदर इज़ -5, राइट, ठीक है। और आपको लिखना है नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा, +5 दिखा, मतलब किस में आया, पॉजिटिव में आया, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल, राइट है। दूसरा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -5। तो जब -5 दिया है मतलब नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव आया तो जो इसके रूट्स हैं ये कैसे हो गए, नॉट रियल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बनाया है पेज नंबर 49 पे, उसके दोनों बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो भी आपको मैंने ये वाला बताया तरीका, ठीक है, क्या था इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स, 2 रूट्स के क्या है, सम प्लस, तो सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ दिया है, क्या, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो जब कभी भी सम ऑफ द रूट्स देगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देगा, ये फॉर्मूला लगाओ, आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, ठीक है बराबर, सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 का भी चलो बता ही देता हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है, ठीक है, और उसमें किसका वैल्यू बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा? अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इस इक्वेशन में इस टर्म्स में चाहिए मेरे को ए बी सी के, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो ये दो चीज़ भी याद रखना, विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी कोई कोई इक्वेशन में यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ याद रखना बराबर। तो ये क्या है कि अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को कैसे लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है, इधर से अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, तो बताइए ए का वैल्यू इधर क्या है 3 है, बी का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इसने क्या बोला, ये है माइनस बी अपॉन ए। तो व्हाट इज बी, बी क्या है 4, तो 4 हो गया, और ए क्या है 3, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स मिल गया आपको, राइट। अच्छा, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट के लिए क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट के लिए है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू क्या है 15 है, सही है, और ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 1 जा 3 5 जा, मीन्स जो भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये क्या है आपका 5 है, सिंपल, ठीक है। सो इसमें ये पूरे एक्सरसाइज में ये सब कुछ करना है, ठीक है। 2.5 जो भी एक्सरसाइज है हमको सब यही सब चीज़ें सॉल्व करनी है। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। एक तो ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या याद रखना पड़ेगा, और ये नेचर ऑफ द रूट्स वाला सिस्टम पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्योंकि फॉर्मूला मेथड जब हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, इट मीन्स व्हाट, क्या है, अभी वहीं से डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, नेचर ऑफ द रूट लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। अभी मैं नेक्स्ट जो भी बनाऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 2 मेजर को, जो मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी पे बेस्ड है, और एक्टिविटी में 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये तीनों आप क्या करोगे, आप देख लो, बुक में पेंसिल से लिख दो, या फिर चाहिए तो सॉल्व करो इफ़ यू विश, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर क्या लिखूँगा, उसमें क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। टिल देन जस्ट रिमेंबर ऑल दिस, ये सब याद रखो, और इसको एक छोटा सा नोट बना लो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इस एक्सरसाइज में बेसिकली करना क्या है, ठीक है।